साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, साइफर डिस्क्लोज भी हुआ तो किसी गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा? पाक अमरीका ताल्लुकात खराब होने से किसी और मुल्क का फायदा हुआ, उसकी तफ्तीश कैसे हुई? साइफर केस में सजाए मौत की दफात बज़ाहिर बफरूजे पर मबनी है। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा, क्या वज़राए आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जग हसाई नहीं होती? साइफर का मतलब ही कोडेड दस्तावेज है, डी कोड होने के बाद वो साइफर नहीं रहता। इंतखाबात 8 फरवरी को हैं। जो जेल में है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। क्या हुकूमत 1970 और 77 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा? इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। सुप्रीम कोर्ट की बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत। गिरफ्तारी शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त वो इस ऑर्डर के बाद, शॉर्ट ऑर्डर के बाद वो रिहाई के हकदार हैं और उनको फ़ौरन रिहा करना चाहिए। और इमरान खान साहब की भी प्री अरेस्ट बेलें बहुत सारी जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं और बहुत सारी दोबारा ट्रायल जजेस के पास हैं। सो खान साहब की भी रिहाई अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है, मगर जो सबसे बड़ा केस बात का बतंगड़, जिसे अंग्रेजी में टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल कहते हैं, वो आज माउंटेन जो है वो बुरी तरीके से गिरा है। हमारे ऊपर नहीं गिरा, वो सरकार के ऊपर गिरा है और FIA के ऊपर गिरा है। साइफर केस बुरी तरह एक्सपोज हो गया। राय का पहाड़ सरकार और FIA पर गिर गया। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे व्यूज आ गए हैं जिन्हें ट्रायल कोर्ट में सरकार को संभालना मुश्किल होगा। बानी PTI के वकील सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू का, कई मुकदमात में बानी PTI की जमानत हो चुकी, लेकिन नए नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है, मुल्क में कानून की बालादस्ती और अवाम के हक के लिए लड़ते रहेंगे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन फैसले का ऐलान आज रात 12 बजे से पहले कर देगा। PTI वफ्द को इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करवा दी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला सुनाने का हुक्म दे रखा है। गुज़श्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि इंतखाबी निशान न मिला तो PTI उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन PTI की शिकायत सुनकर अजाला करे। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में मुआवनत करे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक PTI की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। एक सियासी जमात को अलग क्यों डील किया जा रहा है? सबके साथ यकसा सलूक की लेवल प्लेइंग फील्ड है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने PTI की MPO ऑर्डर जारी होने और PTI उम्मीदवार को कागजात न मिलने की शिकायत पर सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन MPO ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा, अभी हुक्मनामा लिखकर भिजवाते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि तमाम IGs को कहे कि PTI उम्मीदवारों को तंग न करें। लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में PTI वफ्द ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के अरकान ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात नोट किए, यकीन दिलाया कि जिन रिटर्निंग अफसरान और पुलिस अफसरों ने PTI के लिए मसाइल पैदा करने की कोशिश की है उन्हें जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। PTI वफ्द के अरकान ने उम्मीद जाहिर की कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा।
सियासी जमातों के मुतालबे पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तोसी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। सियासी जमातें मखसूस नशस्तों की तरजीह फहरिस्त भी 24 दिसंबर तक दे सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। MQM, JUI, नून लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत में 2 रोज की तोसी की दरख्वास्त की थी। नवाज लीग और जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में अब तक एक पेज पर न आ सकी। मरियम नवाज और अलीम खान NA 119 में आमने सामने। जराये के मुताबिक नून लीग अपनी क़यादत की सीट पर किसी को एडजस्ट करने पर तैयार नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कौमी असम्बली की 26 और पंजाब असम्बली की 50 नशस्तों का मुतालबा किया है, लेकिन नून लीग बड़ी तादाद में सीटों पर इत्तेहाद के लिए तैयार नहीं। नून लीग की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में भी IPP से इत्तेहाद का सवाल उठाया गया। अलीम खान के लिए NA 117 पर और जहांगीर तरीन के लिए लोधरा से नून लीग इंतखाबी इत्तेहाद कर सकती। जहांगीर तरीन का कहना है कि सीट एडजस्टमेंट के मामले पर कमेटियां बनी हुई हैं और वो अपना काम कर रही हैं। कराची में भी MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के मामला अब तक हल तलब। अंदर की खबर देने वालों का कहना है कि MQM पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कराची से NA 242 देने को तैयार नहीं। MQM से बातचीत के लिए शहबाज शरीफ के कराची जाने का इम्कान। 2018 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ NA 242 में दूसरे नंबर पर थे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ लाहौर के NA 130 से मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ के बानी के कागजात नामजदगी मियांवाली से जमा करवा दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 128 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने NA 240 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन ने NA 155 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। कहा दुआ है कि सही वक्त पर पूरे 5 साल के लिए तगड़ी हुकूमत बने, खामखलूत हुकूमत ही क्यों ना हो। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान से कागजात नामजदगी जमा करवाए। तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल ने मखसूस नशिस्त के लिए कागजात जमा करवा दिए। तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। सनम जावेद की वालिदा ने कहा वो खुद बेटी की इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। अफसोसनाक बात है कि बेटी और दामाद जेल में है। खुशी होती कि वो खुद इंतखाबी मुहिम चलाते। PTI रहनुमा उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज ने पंजाब असम्बली के हल्के PP 46 से कागजात जमा कराए। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की अहलिया को गुजरात में RO ऑफिस के गेट पर रोक लिया गया। मुनीश इलाही का कहना है कि उनकी वालिदा अपने कागजात जमा कराने RO ऑफिस गुजरात पहुंची तो पुलिस और रिटर्निंग ऑफिसर ने अंदर से ताला लगा दिया। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने बताया कि उनके भाई फराज चौधरी को जेहलम से गिरफ्तार कर लिया गया। वो फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी जमा कराने गए थे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा करवाने से मुतल्लिक शिकायत का नोटिस ले लिया। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और IGs को खत लिखा कि इलेक्शन कमीशन को अहम उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा करवाने से मुतल्लिक शिकायत मौसूल हुई हैं। इस पर कानून के तहत एक्शन लिया जाए और कमीशन को इस एक्शन से आगाह भी किया जाए। इंटरिम हुकूमत है, अदालतें खुली हैं, इंतजामिया मौजूद है, उनसे रिलीफ मांगें। अगर मेरे साथ कोई गिला है मेरे पे कानूनी कार्रवाई करें। जिस मर्जी फोरम पे जाके जो है इंक्वायरी करवा लें कि मेरा इन चीज़ों से क्या तल्लुक है। मैं इस किस्म की घटिया सियासत नहीं करता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार के घर पर पुलिस छापे में मुलव्वस होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा घटिया सियासत नहीं करते, उनसे कोई गिला है तो उनके खिलाफ जिस फोरम पर चाहे इंक्वायरी करवा लें। बदकिस्मती है कि ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लड़ना है तो इंतखाबी मैदान में मुकाबला करें।
चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आजम खान चला रहे थे। आजम खान ही पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज लगाते थे। जिस ब्यूरोक्रेट को इख्तियार दिए आज वही वादा माफ गवा बन गया। आजम खान की वजह से पीटीआई को नुकसान हुआ। उस्मान बुज़दार पीटीआई में थे ही नहीं, उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीता। बुज़दार को वज़ीर आला बनाने की बानी तहरीक इंसाफ की मंतक समझ नहीं आई थी। बानी तहरीक इंसाफ को पंजाब में वज़ारत आला के लिए ऐसा बंदा चाहिए था जो हाँ में हाँ मिलाए। बताएं हाईकोर्ट में कहां करप्शन होती है, सबूत दें, हम खुद को साफ करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बोर्ड मेंबर ने कहा, हमने लोगों की राय की बुनियाद पर रिपोर्ट बनाई। जस्टिस इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि जो भी जज करप्शन में मुलव्विस हो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खुद उनमें कोई खराबी है तो भी बता दें, खुदा की कसम अपने खिलाफ भी लिखेंगे। अगर सबूत नहीं है तो फिर आप रिपोर्ट वापस लें और लिख कर दें। रिपोर्ट में लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अदलिया करप्शन में दूसरे नंबर पर है। इस रिपोर्ट से अदलिया की बदनामी हो रही है। बोर्ड मेंबर ने कहा कि सर आप रिपोर्ट पढ़ लें। चीफ जस्टिस ने कहा आपने रिपोर्ट दी है, वो खुद इस रिपोर्ट को देख लेंगे। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। चौधरी फैमिलीज की शुगर मिल्स का चीनी की जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इंकशाफ। FBI का टैक्स चोरी पर शुगर मिल्स के लाहौर ऑफिस पर छापा। मुनिस इलाही और परवेज इलाही खानदान की शुगर मिल्स की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। जरा के मुताबिक शुगर मिल्स पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के इल्जाम पहले भी लगते रहे हैं। जो पुरान एहतजाज करना चाहे करने दें और जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं। I-10 में मौजूद खवातीन को मुंतज़मीन के सुपुर्द करें। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। ह्यूमन राइट्स कमीशन के ओहदेदार ने अदालत से शिकायत की कि हमारी बच्चियों को भेड़ बकरियों की तरह बसों में डाला गया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बताया कि वफाकी वुज़रा और IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम खवातीन को रिहा कर दिया गया। वो विमेन पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने उनसे भी बदतमीजी की, मोबाइल फोन छीन लिया। चीफ जस्टिस ने IG से कहा कि सहाफ़ी अगर आए तो उनके साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निकाह नामे में खत्म नबूवत का हल्फ लाजमी करार दे दिया। दुल्हा और दुल्हन दोनों हल्फ के पाबंद हों। निकाह नामे में कैश, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की सूरत में हक महर की तफसीलात भी दर्ज करना होंगी। सूबाई हुकूमत ने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में तरामीम कर दी। एलामिया के मुताबिक निकाह नामे पर दुल्हा दुल्हन, उनके गवाहों और रजिस्ट्रार के दस्तखत होंगे। हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का सोना चोरी होने का इंकशाफ। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ उमर सुमरो का दरगाह के मैनेजर को मुअत्तल करने और एंटी करप्शन को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सोना फौरी बाजियाब करने की हिदायत। तर्जुमान वज़ीर औक़ाफ़ का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी के सामने मैनेजर जुबैर बलोच ने चोरी का एतराफ़ किया है। दरगाह से 1 माह में 1 करोड़ 23,72,863 रुपए नजराने में दिया गया सोना चोरी हुआ। जुबैर बलोच रिटायर्ड होने के करीब हैं और कई साल से नजराना बॉक्स की चाबी उनके पास होती है। लाहौर में क्रिसमस पर शॉपिंग सेंटर्स जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट का बंद रोड से मुल्हिका सर्विस रोड खोलने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में अदालत ने कहा, क्या सीजन गुजरने के बाद स्मॉग की रोकथाम पर काम शुरू करेंगे? रूफटॉप गार्डनिंग पर भी काम करने की जरूरत है। LDA प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर से कंसल्टेंट लिए जाए तो बेहतर है। तमाम इकदाम के बावजूद लाहौर में फजाई आलूदगी कम ना हो सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा।